Sixth class, next exercise is exercise 3.4 of playing with numbers. Okay, in this exercise we need to find common factors. Common factors means first हमें कोई भी दो या तीन नंबर्स दिए होंगे और फिर हमसे बोला जाएगा कि उनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो फाइंड करने हैं. तो सबसे उसके लिए कॉमन फैक्टर्स यानी कि जो उनके सेम फैक्टर्स हैं वो हमें फाइंड करने हैं. तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को इनके फैक्टर्स पता होने चाहिए, तभी तो हम कॉमन बता पाएंगे. अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दो नंबर्स दे रखे हैं, 20 और 28 के कॉमन फैक्टर्स बताने हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले एक के फैक्टर्स बताएंगे, फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं. 1 के टेबल में आता है. अच्छा, मैंने आपको बताया था फैक्टर्स लिखने का क्या तरीका होता है, इस तरीके से लिखा करिए. 1 के टेबल में 20 कब आता है, 20 पे. ठीक है, तो 1 हो गया, 20 फैक्टर हो गया. 2 के टेबल में आता है, यस, 2 के टेबल में 10 पे आता है. ठीक है, तो 2 हो गया, 10 हो गया. और बताइए और किस टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 4 5 is 20. ठीक है, और इसके अलावा बस इन्हीं टेबल में आता है. तो 1 2 4 20 10 5 ये आ गए हमारे पास 20 फैक्टर्स. उसके बाद हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 28 के कौन कौन से फैक्टर हैं. तो 1 के टेबल में आता है 28 पे, तो 1 और 28. 2 के टेबल में आता है 14 पे. ठीक है, 2 और 14 हो गए. और 4 के टेबल में आता है 4 7 is 28. और बस यही है इसके फैक्टर्स. तो इसके भी 6 फैक्टर्स हो गए. अब इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं. कॉमन फैक्टर्स मीन्स जो दोनों में सेम है. तो 1 तो है ही, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, और कोई है नहीं. तो इनके कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 2 और 4. समझ में आ गई बात. कॉमन मीन सेम फैक्टर्स बताने. इसी का डी पार्ट ले लीजिए, 56 और 120. तो फैक्टर्स ऑफ 56 लिखेंगे पहले. 56 के फैक्टर्स 1 के टेबल में आता है 56 पे, तो 1 और 56. 2 के टेबल में भी आता है, 2 2 is 4, 2 8 is 16, 28 पे. ठीक है, 3 के टेबल में आता है नहीं. 4 के टेबल में आता है, 4 1 is 4, 4 4 is 16. 5 के में नहीं आता, 6 के में 7 8 is 56 पे आता है. बस 8 फैक्टर्स हो गए इसके. उसके बाद अब हम लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 120 के फैक्टर्स. एक तो 1 के टेबल में आता है, ठीक है, 2 के टेबल में आता है 60 पे, 3 के टेबल में भी आता है 40 पे, 4 के टेबल में भी आता है 30 पे, 5 के टेबल में भी आता है 24 पे, और 6 के टेबल में भी आता है 20 पे, और 8 के टेबल में भी आता है 15 पे. ठीक है, और 10 के टेबल में भी आता है, 9 के में नहीं आता, 12 पे, और 12 के बस, और 12 के टेबल में आता है 10 पे, फिर वो वापस से रिवर्स चलना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो अब इनके कॉमन फैक्टर्स के कौन कौन से हो गए. 1 1 2 2 4 4 और 8 8. बस यही है इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए. 1 2 4 और 8 ये आ गए इनके कॉमन फैक्टर्स. समझ में आ गया. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1. अब क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है. इसमें 3 नंबर्स दे रखे हैं हमें, बस इतना डिफरेंस है. तो फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर्स 1 4 2 2 2 4 होता है. उसके बाद 4 1 4 वापस से रिपीट करता है, तो 1 2 4. उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 8, 1 के टेबल में 8 पे आता है, 2 के टेबल में 4 पे आता है, फिर 4 के टेबल में 2 पे आता है, फिर रिपीट हो जाएगा. आगे लिखिए फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स 1 के टेबल में 12 पे, 2 के टेबल में 6 पे, 3 के टेबल में 4 पे, 4 के टेबल पे 3 पे, फिर सेम हो जाएगा 6 के टेबल में 2 पे. बस आगे तो नहीं है कोई. 1 2 3 4 6 12 यही है. अब इन तीनों में कॉमन
तीनों में कॉमन मीन्स तीनों में ही आने चाहिए, ऐसे नहीं है दो में आए तो कॉमन हो जाएगा, नहीं, जो तीनों में आए, 1 1 1 2 2 2 4 4 4, बस, और तो नहीं कोई, तो इनके कॉमन फैक्टर्स आ गए। अगर हाँ, इनके कॉमन फैक्टर्स आ गए 1 2 और 4। अगर ऐसे फैक्टर्स हैं जो दो में कॉमन है, थर्ड में नहीं है, तो वो कॉमन फैक्टर में नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड, इसका जो पार्ट बी पार्ट अपने आप करना। थर्ड, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8। बी पार्ट में बता रही हूं। अब इसमें हमें कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, वो भी कितने, स्टार्टिंग के 3। मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसके जो हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। तो पहले मल्टीपल्स ऑफ 12 लिख देते हैं हम। तो वही 12 का टेबल, 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132, आगे आगे करते रहेंगे। क्या पता इन्हीं में 3 निकल आए हमारे, देखेंगे, अगर नहीं आए तो आगे और बढ़ा देंगे। फिर मल्टीपल्स ऑफ 18 का टेबल, मल्टीपल्स मतलब वही टेबल, 18 36 54 72 90 108। देखिए इनमें आ जा रहे हैं कॉमन हमारे पास। देखो 36 कॉमन आ गया दोनों में, एक, उसके बाद हो रहा है कोई कॉमन नहीं अभी, और हाँ 72 दो हो गए, अभी और आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा 108 भी आ गया, तो 3 मिल गए। अगर नहीं मिले होते तो हम आगे और मल्टीपल्स लिखते हैं ना। तो इसके फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, कौन कौन से हो गए, 36 72 और 108, ठीक है। मल्टीपल्स आपको स्टार्टिंग के 3 लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। 100 से लेस वाले कॉमन मल्टीपल्स हों 3 और 4 दोनों के ही, ठीक है। 3 और 4 दोनों के कॉमन मल्टीपल्स हो, तो 100 से लेस 3 के जितने मल्टीपल्स हैं वो लिख लेने हैं हमें, 100 से लेस 4 के जितने मल्टीपल्स हैं वो लिख लेने हैं, और फिर दोनों के कॉमन मल्टीपल्स लिख लेने हैं, ठीक है। ये अपने आप करोगे, जैसे कि सपोज 3 के मल्टीपल्स, 3 का टेबल, ये हमें तब तक लिखना है 3 का टेबल जब तक 100 से नीचे रहे हमारी वैल्यूज, ठीक है। एंड सो ऑन अपने आप लिखेंगे 100 से नीचे तक। ऐसे 4 के मल्टीपल्स, ठीक है। अब ये भी आप अपने आप लिखेंगे 100 से नीचे तक। इनके कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से आ गए, देखो 12 आ गया है ना, फिर 24 आ गया, फिर ऐसे करते करते आपको तब तक लिखना है जब तक वो 100 से आगे ना बढ़ जाए, मीन्स हमें 100 से लेस वाले लिखने हैं, ठीक है। ये कर लेना आगे का। 5th क्वेश्चन पे आ जाइए। 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम नंबर्स कौन से हैं, तो को प्राइम नंबर्स जो मैंने आपको बताए थे वो नंबर्स जिनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होते एक्सेप्ट 1, ठीक है। यानी कि जैसे 3 और 2 के फैक्टर्स 1 और 2, 3 के फैक्टर्स 3 और 1, तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है। तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स कोई कॉमन नहीं होते सिवाय 1 के, और 1 तो आपको पता ही है सभी का फैक्टर होता है, इसलिए बस वही एक कॉमन फैक्टर होता है। तो अब हमें देखना है कि क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो हमें 18 के फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 18, और यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 35 के फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, और देखना पड़ेगा उनके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से। तो फैक्टर्स ऑफ 18 देखें तो 1
1 तो है ही, 1 के टेबल में 18 पे आता है, फिर 2 9 जा 18 आता है, 3 6 जा 18 आता है, फिर 9 2 जा 18 रिपीट कर जाएगा, और फिर 18 1 जा 18 रिपीट कर जाएगा। तो ये 6 फैक्टर्स हैं 18 के। ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ 35 कौन कौन से हैं? 1 तो है ही, 1 और 35, फिर 5 के टेबल में आता है 7 पे, फिर 7 5 जा 35, फिर रिपीट कर जाएगा। तो इसके 4 फैक्टर्स हैं। अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? कॉमन फैक्टर्स यानी कि जो दोनों में कॉमन है, तो 1 है और कोई फैक्टर इनमें कॉमन नहीं है। तो जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। देयरफॉर 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स। क्यों? क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। ठीक है। ऐसे ही सी पार्ट है, 30 के फैक्टर्स लिख लीजिए। फैक्टर्स ऑफ 30, 1 2, 1 के टेबल में 30 पे, 2 के टेबल में 15 पे, 3 के टेबल में 10 पे, 5 6 जा, फिर आगे रिपीट करेगा। यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 415, तो 1 और 415, फिर 5 के टेबल में आता है 15। ठीक है, बस यही 4 फैक्टर्स हैं, रिपीट करेगा। अब इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 1 है और 5 भी है, तो 2 कॉमन फैक्टर आ गए, 1 और 5, यानी कि 30 एंड 415 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। अगर एक नंबर है वो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है, तो वो और कौन सा नंबर है जिनसे डिविजिबल होगा? तो अगर हम देखें तो 5 और 12 ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर्स है ना, क्योंकि 5 और 12 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये दोनों किसी भी टेबल में, किसी भी सेम टेबल में नहीं आते। ठीक है, सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो अगर कोई 2 को प्राइम नंबर्स किसी एक नंबर को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक नंबर है, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि प्रोडक्ट मतलब 12 5 जा 60, उससे भी वो नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा? 5 इंटू 12 60। ठीक है, ये अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे ये वाला, ये सारी चीजें। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए क्वेश्चन दे दिया। 7th, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। अब एक नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, तो वो और कौन से नंबर्स से डिविजिबल होगा? तो अगर 12 से डिविजिबल है तो 12 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उनसे भी वो डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 6 12। सो नंबर विल बी डिविजिबल बाय ये सारे नंबर 1 2 3 4 6 और 12 से तो है ही है। ठीक है, इसी पे बेस देखो ये सारे और डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं जैसे मैंने लिखे हैं। जैसे पहली चीज है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स। ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, अगर कोई भी एक नंबर 12 से डिविजिबल है, ठीक है, तो वो उसके जितने भी फैक्टर्स हैं उनसे भी डिविजिबल होगा। ठीक है, कोई भी एक नंबर किसी भी एक नंबर से अगर डिविजिबल होता है तो वो उसके सारे फैक्टर्स से भी डिविजिबल होता है, पहला रूल। सेकेंड, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। अगर कोई नंबर किन्हीं भी 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। ये किया अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 कि 5 और 12 दोनों को प्राइम नंबर्स थे,
ठीक है, कोई भी एक नंबर है जो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है, तो वो इनके प्रोडक्ट यानी 60 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। याद रखना, को प्राइम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही नहीं प्रोडक्ट से हमेशा डिविजिबल होगा, को प्राइम होंगे तभी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देख लीजिए, इफ टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। अगर कोई भी दो नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे 10 और 25, ये दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, 5 के टेबल में आते हैं, तो इनका जो सम होगा यानी 10 + 25 35 हो गया, ये भी 5 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही डिफरेंस में भी अगर कोई दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल हैं, तो उनका जो डिफरेंस होगा यानी उनको जो माइनस करके आएगा, जैसे 10 और 25 दोनों 5 से डिविजिबल हैं, तो इनका डिफरेंस यानी 25 - 10 कितना हो गया, 15, ये भी 5 से डिविजिबल होगा। चारों पॉइंट समझ आ गए। अब आ जाओ 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 पे, ट्रू फॉल्स समझ के करना है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, एक नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा। क्या ये जरूरी है? नहीं, क्योंकि 9 तो 3 का मल्टीपल है। हमने जो पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि फैक्टर से डिविजिबल होगा, सो दिस इज फॉल्स। B, a number is divisible by 9, it must be divisible by 3, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि 3 जो है वो 9 का फैक्टर है, तो फैक्टर से तो डिविजिबल होता ही है। A number is divisible by 18 if it is divisible by 3 and 6 both. एक नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा अगर वो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल हो, क्योंकि 3 6 18 होता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, वो ये कि 3 और 6 दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। अगर 3 और 6 दोनों को प्राइम नंबर होते तो उनका प्रोडक्ट भी डिविजिबल होता, तो दिस इज फॉल्स। डी, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है, तो क्या वो उससे भी 90 से भी डिविजिबल होगा? तो हम ये चेक करेंगे 9 और 10 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। यस, क्योंकि 9 और 10 दोनों के कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के, तो 90 से भी वो डिविजिबल होगा। दिस इज ट्रू। ठीक है, बाकी के आप अपने आप कर लोगे सोच के। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में है फैक्टर ट्री। ये बहुत ही इजी होता है, फैक्टर ट्री आपने छोटी क्लासेस में ही बनाया होगा। इसमें हम नीचे नीचे फैक्टराइज करते रहते हैं। जैसे 60 के 2 फैक्टर्स लिखे हैं यहाँ पे, 6 और 10, इट मीन्स 6 × 10 60। अब 6 के फर्दर 2 फैक्टर्स लिखे हैं, 2 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 6 आ जाए, तो आ जाएगा 3। 5 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 10 आ जाए, आ जाएगा 2। ठीक है, बहुत इजी, अपने आप करेंगे। दूसरा, थर्ड आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन में विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। जब हम किसी कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो उनमें किन नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर्स नहीं मानते, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मैं जब सिखाऊंगी तो आपको बताऊंगी। तो लेकिन इसका आंसर है 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जब भी हम किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करते हैं ना, तो हम उस नंबर को और 1 को प्राइम फैक्टर्स में नहीं लिखते। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखिए और उसके प्राइम फैक्टर्स लिखिए। अब मैं आपको बताती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 9999। अब इसके हमें लिखने प्राइम फैक्टर्स, यानी कि इसके वही वाले फैक्टर्स जो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो वही फैक्टर्स जो प्राइम नंबर्स हैं, इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। प्राइम फैक्टराइजेशन करना मीन्स, अब देखिए कैसे, यानी कि मुझे इसको फैक्टराइज करना है, मीन्स मुझे उसके फैक्टर्स बताने हैं जो सिर्फ प्राइम नंबर्स हो। तो सबसे छोटा टेबल देखिए, वो प्राइम नंबर होना चाहिए जिसमें 9999 आता हो। तो वो कौन सा है, 3 प्राइम नंबर है ना, तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। अभी भी फिर देखें सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 के टेबल में 1 1 1 1। अब देखें किसके टेबल में आता है ये 1101 11। ये आता है 11 के टेबल में आएगा, 11 प्राइम नंबर है। ठीक है, 11 प्राइम नंबर है, तो 11 1 से 11 0, 11 1 से 11।
अब 101 किसके टेबल में आता है? 101 खुद ही प्राइम नंबर है और किसी के टेबल में नहीं आता, तो 101 वन जा 101। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हो गए, इसमें क्या बोला, एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसको हमें इसके प्राइम फैक्टर्स की टर्म्स में शो करना है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। तो 3, 11 और 101 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, कि जब हम फैक्टर्स निकालते हैं वो भी सिर्फ प्राइम होने चाहिए, प्राइम नंबर्स हो। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर तो ये हो गया। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में शो करना है, तो कर लो इसको प्राइम फैक्टराइज। सबसे छोटा टेबल 2 से जाएगा, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये 2 5 10 0 0 0, फिर 2 से जाएगा 2 2 4 5 10 0 0, फिर 2 से जाएगा 2 1 2। 2 हम क्यों लेते जा रहे हैं? क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर यही है। 2 5 10 0, फिर 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10। ठीक है, अब इसके बाद ये किससे जाएगा? अब तो 2 से नहीं जाएगा, 5 आगे लास्ट में 5 से जाएगा। 5 5 10, 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। ठीक है, तो ये 10,000 को जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो 2 कितने बार है? 1 2 3 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे की क्लासेस में बहुत काम आएगी। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना, इसको अच्छे से सीखेंगे। अब आप देखो, इन प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने जो प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं, इसमें हमने 1 को नहीं काउंट किया। ठीक है, और हमने जो ये नंबर खुद है इसको भी नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1 7 2 9 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले तो इसके वो देखो फैक्टर्स, तो 1 7 2 9 के प्राइम फैक्टर्स, ये 7 से जाता है, फिर ये जाएगा 13 से, फिर ये जाएगा 19 से। अब इसके प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होगा? 7 13 और 19। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में होगा जी ये 7 13 और 19। अब इनके बीच में बोला है हमें, नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। इनके बीच में कुछ रिलेशन नजर आ रहा है? तो नजर आ रहा है। क्या रिलेशन नजर आ रहा है? कि 13 - 7 6, 19 - 3 इज ऑल्सो 6। इनका रिलेशन क्या है? हमारे को नजर आ रहा है कि जो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं इनका डिफरेंस जो है वो सेम है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 6 ही मिल रहा है। ये आ गया इनका रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि हमेशा किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव